अच्छा जी, देखो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि सेट जो है वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, वेयर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता और एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं करते। सेट के अंदर दो बातों का ध्यान रखना होता है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड एलिमेंट्स मस्ट नॉट रिपीट। तो दो बातों का क्या ध्यान रखना है आपने कि ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा और एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं करेगा। फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई एक सेट है एक्टिविटीज डन एट द पिकनिक, जिसके अंदर खाना, नाश्ता और नहाना जो है वो एक्टिविटीज हैं पिकनिक के ऊपर, तो ये एक अदद सेट हो गया। अब खाना भले हमने पहले ना खाया हो, सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर नहाना धोना करेंगे, फिर खाना खाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। खाना मैंने पहले लिख दिया, नाश्ता मैंने बाद में लिख दिया, नहाना सबसे आखिर में लिख दिया। तो इसका मतलब सेट की चीजों का ताल्लुक जो है वो ऑर्डर से नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अली महात तो पढ़ चुके हैं, ये वहां से पूछ रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ सेट होते हैं हमारे पास। फॉर्म्स ऑफ सेट का मतलब है कि सेट को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। हमारे पास सबसे पहली फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, जिसमें कॉमा सेपरेटेड नंबर्स लिखे होते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इंग्लिश में लिखी हुई फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और ये जो चाइनीज फॉर्म होती है जिसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं, जिस सिंबल्स आपको वक्त के साथ साथ याद हो जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। एक्स ऐसा एक्स जो ताल्लुक रखता है नेचुरल नंबर से और एक्स 5 से छोटा है और 1 से बड़ा है। बात समझ में आ गई कि तीन किस्म की हमारे पास तरीकेकार होते हैं लिखने के। किसी भी सेट को लिखने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई? बेटा आवाज आ रही है? महा, आवाज नहीं आ रही है? अली आपको आवाज आ रही है मेरी? महद, महा बेटा आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा बेटा आपके देखो नेट में मसला होगा। आप एक काम ये करो कि आपके घर में अगर कोई नेट यूज कर रहा है तो उसका नेट फिलहाल बंद करवा दो। एक ही जगह पर नेट चलना चाहिए। नेट कनेक्शन आपका हो सकता है स्लो होगा। हाँ अगर बाकी मोबाइल पे दो तीन जगह पर यूज हो रहा है तो कोशिश करो अभी फिलहाल नेट बंद करवा दो। हो सकता है इस वजह से मसला आता है समटाइम्स ना, नेट की वजह से। जनाब फिर हमने डिस्कस किए थे ऑपरेशंस ऑन सेट, जिसके अंदर हमने यूनियन जो है वो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था, जो कि मैं आपको वीडियो की फॉर्म में दे दूंगा। अब जनाब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंटरसेक्शन। भी डिस्कस कर लिया था मैंने गालिबन, तो नहीं किया था? नहीं किया था। तो जनाब अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का निशान, इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो दिखने में कैसा होता है? इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो दिखने में ऐसा होता है। ठीक है भाई?
अभी जरा मुझे बताइए कि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ भाई, दोनों में से कोई बताए, या तो महा बताएं या तो महत बताएं कि बेटा इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है। कॉमन बिटवीन बोथ एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बताया। इट मीन्स फाइंडिंग आउट द कॉमन एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है 1 2 3 और बी है हमारे पास 2 3 4। तो अगर मैं ए यूनियन नहीं बल्कि ए इंटरसेक्शन बी करूं या बी इंटरसेक्शन करूं ए के साथ, दोनों सूरतों में जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 2, 3। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई जनाब कि ए इंटरसेक्शन बी किया जाए या बी इंटरसेक्शन ए किया जाए, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर आएगा 2, 3। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, सेट बिल्डर फॉर्म ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इसको पढ़ते हैं जरा इंग्लिश में। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। एक्स ऐसा एक्स जिसका ताल्लुक या तो ए से हो या तो बी से हो, तो गलत लिखा हुआ है। ये होना चाहिए एक्स ऐसा एक्स जिसका ताल्लुक ए से भी है और बी से भी है। इसके मतलब होते हैं एंड के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर जो हमारे पास ये है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं एंड। ठीक है, आमना ने ज्वाइन किया है। बेटा आमना, आवाज आ रही है आपको? अगर आ रही है तो चैट पे लिख दीजिए। माइक बंद रखिए बेटा आमना। कोई भी बात पूछनी होगी चैट पे लिखेंगे, और अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी जो चैट पे नहीं लिख सकते हैं तो वो आप माइक ऑन करके बोलेंगे। ठीक है आमना, आवाज आ रही है आपको? आमना आवाज ठीक से आ रही है बेटा आपको? अच्छा, देखो बेटा आमना, अभी तक हमने जो है वो डिस्कस किया है सेट के बेसिक्स को। ठीक है, वही सब चीजें जो मैट्रिक में हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में हम दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि सेट्स का जो चैप्टर है, पता नहीं हमारी जो एजुकेशनल इदारे हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो क्लास 6 से पढ़ाना शुरू करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर अब फर्स्ट ईयर के अंदर भी सेट्स का टॉपिक हमारे पास मौजूद है, जिससे एमसीक्यूज पेपर के अंदर बनते हैं, थ्योरेटिकल सवालात होते हैं ज्यादातर। तो जनाब अभी तक मैंने यूनियन डिस्कस कर चुका था लास्ट क्लास में, जो कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंटरसेक्शन। मैं जरा दोबारा से आपको बता देता हूँ कि इंटरसेक्शन होती क्या है। देखो बेटा, इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो ऐसा दिखने में होता है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स फाइंडिंग आउट द कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। फिर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दी। एग्जाम्पल में हमने ये बताया कि ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट है हमारे पास 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे या बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर आएगा 2, 3। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने ये बताया कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, अगर मैं जनरल फॉर्म बताना चाहूँ तो ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स। उर्दू में बताऊँ तो एक्स ऐसा एक्स बिलोंग करता है, ताल्लुक रखता है ए से एंड बी से। ऐसा एक्स, आप देखें यहाँ पे जो भी एलिमेंट है ऐसा एलिमेंट है जिसका ताल्लुक ए से भी है और जिसका ताल्लुक बी से भी है। तो यहाँ पर हमने एंड का निशान इस्तेमाल किया, इसको हम एंड पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, महा क्लियर है, अली महत क्लियर है। चला, इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव। इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव है। क्या आप में से कोई जानता है कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव के मतलब कोई समझा सकता है मुझे बच्चा?
हाँ भाई, कम्यूटेटिव का कोई मतलब समझा सकता है मुझे? तीनों में से कोई बच्चा? नहीं पता। महा या आमना, आप दोनों में से कोई बता सकता है कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? भले माइक ऑन करके बोल दीजिए या चैट पे लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं पता है तो लिख दीजिए कि नहीं पता, या आई डोंट नो लिख दीजिए इंग्लिश में, ताकि फिर उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझा सकूं। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट मीनिंग्स, जबकि वहाँ क्या कहती हैं? द चेंजिंग ऑफ पोजिशन। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? ए शेक्स हैंड विथ बी। अगर ए बी से हाथ मिलाए और बी शेक्स हैंड विद ए, मुझे बताएं ये जो वर्ब है, यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है, वो सेम एक्शन है दोनों बातों में या डिफरेंट एक्शन है? जुमले को सीधा पढ़ने में, जुमले को उल्टा पढ़ने में सेम है या डिफरेंट है? अगरचे वर्ब हमारे पास सेम रहता है, अगर हमारे पास वर्ब जो है वो सेम रहता है, तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव। अगर हमारे पास वर्ब जो है वो सेम रहता है, तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव। और अगर हमारे पास वर्ब चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं नॉट कम्यूटेटिव। तो जनाब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसकी है? कम्यूटेटिव की है। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि ए बीट्स बी और बी बीट्स ए, अब मुझे बताइए कि ये जुमला पढ़ने में सही है, मतलब सेम है या डिफरेंट है? जुमला पढ़ने में सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, सेम नहीं है। ए ने बी को मारा, बी को तकलीफ हुई। बी ने ए को मारा, ए को तकलीफ हुई। हाँ भाई आमना, सही समझ में आ रही है बात? हाँ भाई महा, बात समझ में आ रही है कि ए बीट करे बी को या बी बीट करे ए को? तो डिफरेंट होगा। जब डिफरेंट होगा तो मुझे बताएं ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा नॉन कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो इसी तरीके से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे या बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इंटरसेक्शन क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, अब आ जाते हैं एसोसिएटिव के ऊपर। इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिव है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? ए इज अ फ्रेंड of B and B is a friend of C. Therefore, A is a friend of C as well. इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B is a friend of C and B is a friend of A. Therefore, A is a friend of C as well. तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहले हमने बी और सी का यूनियन किया, फिर जो आंसर आया उसको ए के साथ यूनियन किया,
तो ये यूनियन की बात थी। अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरसेक्शन की। तो अगर मैं बी और सी का पहले इंटरसेक्शन करूं, फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करूं, या ए और बी का पहले इंटरसेक्शन करूं, जो आंसर आए उसको सी के साथ इंटरसेक्शन करूं, तो जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि इंटरसेक्शन एसोसिएटिव कैसे है? कि तीन अगर ऑपरेशन करने हैं हमें, तीन एलिमेंट्स के दरमियान अगर हमें ऑपरेशन करने हैं, तो पहले किसी भी दो पे करने से आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो एक जहां पर हमने प्रूफ भी करके दिखाया था यूनियन के लिए, अब हम प्रूफ करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। तो सब जगह पर जरा पहले मैं इंटरसेक्शन चेंज कर दूं। हम इधर यहाँ देखेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन करना है, तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो मुझे बताएं कि जब मैं 2 3 4 और 3 4 5 का इंटरसेक्शन करूंगा, तो इसका आंसर क्या आ जाना है? इसका आंसर आ जाना है 3 और 4। उसके बाद 1 2 3 को मैं इंटरसेक्शन करूंगा 3 4 के साथ, तो अब आंसर क्या आना है? आंसर आना है 3। ये बात क्लियर हो गई सबको? लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। तो पहले इंटरसेक्शन किया जाएगा ए और बी का, फिर जो आंसर आएगा उसको इंटरसेक्शन किया जाएगा सी के साथ। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 और 2 3 4 में जो इंटरसेक्शन है, वो है जनाब 2 और 3 का। और जब मैं दोबारा से इंटरसेक्शन करूंगा, तो अब मेरे पास जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 3 का। तो मुझे बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया? ये बात क्लियर है? जनाब आ जाइए वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम क्या होती है? इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of sets and their operations। अगर हमें सेट्स का क्या दिखाना हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखानी हो उनके ऑपरेशंस की, तो हम उस डायग्राम को कहते हैं वेन डायग्राम। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, या हमें बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, तो इसका मतलब है हम इसमें शेड करेंगे। कौन सा हिस्सा शेड करेंगे जरा देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, मैं आपको शेडिंग करके दिखा रहा हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। तो अब मैं वो हिस्सा शेड कर रहा हूँ जो मेरे पास किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का है। तो आपके सामने मैंने वो हिस्सा शेड कर दिया जो ए इंटरसेक्शन बी का है। ये वेन डायग्राम क्लियर हो गई तीनों को?
क्लियर हो गया बेटा? तीनों को क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन भी कहाँ दिख रहा है इसमें? अब आ जाइए आइडेंटिटी सेट पे। आइडेंटिटी सेट का क्या मतलब है कि मैं ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करूं? ए का इंटरसेक्शन मैं किसके साथ करूं कि मुझे ए मिले? देखो बेटा, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है मैंने, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बी यूनिक। तो मुझे बताएं कि अगर आप मैं यहाँ पर ए लिख दूंगा तो ए यूनिक तो नहीं हुआ ना? मुझे तो ऐसा सेट चाहिए जो यूनिक हो। तो बताएं मैं ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करूं कि ए मिले? अगर मैं नल सेट के साथ कर दूंगा तो वो तो सब खत्म कर देगा ना इंटरसेक्शन। अभी क्या तासुरात हैं बाकी बच्चों के कि मैं ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करूं कि मुझे ए मिले, लेकिन ऐसा एलिमेंट बताएं जो यूनिक हो। नहीं पता बेटा। ए का इंटरसेक्शन अगर मैं कर दूं यूनिवर्सल से तो मुझे ए मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यूनिवर्सल जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी सेट है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? हाँ भाई, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन नल सेट करेंगे तो नल सेट ही मिलेगा। ये दोनों बातें क्लियर हो गई आपको? दो बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर है। चले जी, 5 मिनट है आप सबके पास, इसको जरा जल्दी से नोट करें। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का। इंटरसेक्शन की हेडिंग से नोट करना शुरू करें। जब हो जाए तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे कर दूँ इसको। रजिस्टर मेंटेन करना है बेटा आपने लास्ट में। सो इसके अंदर हमने जो है वो इंटरसेक्शन सीख लिया है, अब हम डिफरेंस का काम करेंगे, ठीक है?